हेलो बच्चा पार्टी। आज एक बच्चे का कमेंट मैं लेने वाला हूं और उस कमेंट में जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से भी बहुत सारे बच्चों की इस क्वेश्चन और इसका जो सॉल्यूशन है उसके द्वारा मदद करी जा सकती है। खासकर जो इसका सबसे आखिरी वाला हिस्सा है, जो सबसे आखिरी वाला पड़ाव है इस सॉल्यूशन का, उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है आपके साल भर के लिए, राइट। तो बच्चे ने क्या पूछा मुझसे कि सर आप बार बार अपने वीडियोस के अंदर बताते हो कि नीट का एग्जाम, जेईई मेन का एग्जाम अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो बहुत ज़्यादा शेड्यूल, बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहकर आपको पढ़ाई करनी होती है, राइट। और एक अच्छे शेड्यूल के अंदर, एक अनुशासन के अंदर आप रहकर पढ़ाई कर सकते हो एक अच्छे ऑफलाइन कोचिंग संस्थान के साथ में। तो अगर आप जिस शहर में रहते हो वहां पर अच्छे कोचिंग संस्थान उपलब्ध हैं और अगर वो अफोर्डेबल हैं, आप उनको अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि आपको ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन माध्यम का चुनाव करना चाहिए, राइट। अब होता क्या है कि मान लो आप लोग किसी ऐसे शहर में रहते हो जहां पर अच्छे कोचिंग संस्थान उपलब्ध ही नहीं है, या फिर आप अपने आर्थिक हालात की वजह से अच्छे कोचिंग संस्थानों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अब एक अच्छा काम ये हुआ है बहुत सारे लोगों की वजह से, बहुत सारे लोगों के प्रयासों की वजह से, कि बहुत सारे हमारे पास में ऑनलाइन माध्यम भी उपलब्ध है और इन पर भी बिल्कुल ऑफलाइन माध्यम या उससे भी बेहतरीन तरीके से नीट और जेईई मेंस के एग्जाम्स की तैयारी करी जा सकती है, राइट। लेकिन इसमें समस्या ये आती है और यहीं पर बच्चे का क्वेश्चन था कि सर मान लो हम किसी ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत अच्छे टीचर मिल जाते हैं, बहुत अच्छा वो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शेड्यूल वाली बात है, कहीं ना कहीं वो जो अनुशासन वाली बात है, कहीं ना कहीं वो जो ऑफलाइन की फील वाली बात है, वो हमें नहीं मिल पाती और उसकी वजह से हम ऑनलाइन माध्यम के अंदर उतना बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं कर पाते जितना हम ऑफलाइन माध्यम के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 से लेके 10,000 तक का खर्चा हो ऐसे किसी ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो और आपको जो आउटपुट मिलेगा, आपको जो रिजल्ट मिलेगा, वो किसी 1 लाख से भी ज्यादा फीस वाले ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करने के बराबर आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। तो ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखूंगा मैं इस चीज को, सिर्फ 3 सिंपल चीजें आपको करनी है। आप लोगों को, अगर मान लो आपके पास में 2 ऑप्शन है, एक है आपके पास में ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये या तो आपके शहर में उपलब्ध नहीं है या फिर आपके शहर में उपलब्ध है तो आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और एक है आपके पास में ऑप्शन नंबर 2। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है एक अच्छा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान, राइट। तो ये ऑफलाइन कोचिंग संस्थान जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपका जो खर्चा आएगा साल भर का वो लगभग 80,000 रुपए के लगभग आएगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ फीस है। अगर आप किसी दूसरे शहर में जाके तैयारी करोगे तो फिर रहने का खर्चा, खाने का खर्चा वो बहुत ज्यादा चला जाता है, राइट। बट मैं सिर्फ और सिर्फ कोचिंग की फीस बता रहा हूँ, राइट। दूसरा आपके पास में जो ऑप्शन उपलब्ध है वो है ऑनलाइन कोचिंग, राइट। देखो, कोचिंग आपको चाहिए होगी, ये मैं 100% कह रहा हूं, है ना। बिना कोचिंग के नीट के अंदर सेलेक्ट होना, जेई के अंदर सेलेक्ट होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो लगभग 5,000 से लेके 10,000 रुपए तक का आपका खर्चा आएगा, अगर इंटरनेट का खर्चा भी आप मिला लो, जो कि जरूरी होगा ऑनलाइन कोचिंग के अंदर, बिना इंटरनेट के आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो ऐसे आपके पास में 2 ऑप्शंस उपलब्ध है, ठीक है। अब सर उपलब्ध तो हमारे पास में दोनों है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि ये वाला ऑप्शन हम लोग नहीं चुन सकते, कुछ भी कारण हो सकता है। हमें तो सर ऑनलाइन कोचिंग का ही चुनाव करना है, लेकिन अब इससे जो आउटपुट निकालना है वो उतना ही हो जितना ऑफलाइन कोचिंग का होता है। उसके लिए क्या किया जाए? तो आप ऑफलाइन कोचिंग को अगर गौर से देखोगे ना, 3 चीजें ऐसी होती है जो कि इसको डिफरेंशिएट करती है। पहली चीज क्या होती है कि आप जब ऑफलाइन कोचिंग के अंदर पढ़ रहे होते हो तो आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, ठीक है, आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है और इस शेड्यूल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इस प्रॉपर शेड्यूल को आपको फॉलो करवाया जाता है, आपको खुद को शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप एक प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा कि भैया इतने बजे आपकी फिजिक्स की क्लास है, इतने बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, इतने दिनों में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतने दिनों बाद में आपका टेस्ट होगा। एवरीथिंग विल बी शेड्यूल्ड, एवरीथिंग विल बी शेड्यूल्ड, राइट।
तो ये प्रॉपर शेड्यूल जो है ना, वो मिलता तो ऑनलाइन के अंदर भी है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर बच्चे को खुद को फॉलो करना होता है और बच्चा खुद से फॉलो कर नहीं पाता। तो क्या किया जाए कि बच्चा खुद से अपना शेड्यूल बना ले? तो बेटा यहां पर अगर ये चीज आपको ऑनलाइन के अंदर भी लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अपने अंदर लाना होगा और एक प्रण आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल ऑफलाइन के बराबर लाकर खड़ा कर देगा। क्या प्रण लेना है आपको कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो शेड्यूल्ड क्लास है, जो लाइव क्लास होने वाली है, उसको कभी भी मिस नहीं करूंगा, राइट? ये चीज आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर जगानी पड़ेगी। आई विल नेवर मिस अ क्लास, मैं कभी भी किसी क्लास को मिस नहीं करूंगा। सर ऑफलाइन में भी तो ऐसा होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, कई बार कोई और कारण हो जाता है, हम किसी शादी वगैरह फंक्शन वगैरह को अटेंड करते हैं तो हमें क्लासेस मिस करनी पड़ जाती है। तो सर यहां पर भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, वो लैक ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। कोई शादी नहीं है घर के अंदर, कोई फंक्शन नहीं है, कोई बीमार नहीं है, बस अंदर से आलस आ रहा है। अब उस आलस को तो भैया आपको ही खत्म करना पड़ेगा। आपको ये प्रण करना है कि आई विल नेवर मिस अ क्लास। और मान लो आपकी बस की बात नहीं है तो आप अपने मम्मी, अपने पापा, अपने बड़े भाई, अपनी बड़ी सिस्टर, उनको कंप्लीट अथॉरिटी दे सकते हो कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो वो आपको कड़ी से कड़ी सजा दे। भाई यहां पर अगर आप प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं करते, क्लास अटेंड नहीं करते, तो टीचर डांटते हैं ना आपको। अब इसके अंदर स्क्रीन से बाहर आके तो डांट नहीं पाएंगे राइट? तो इसके अंदर आपको अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने बड़े भाई को, बड़ी सिस्टर को एज अ गाइड चुनना होगा। उन्हें ये अथॉरिटी देनी होगी कि आपको चाहे तो पीट सकते हैं, आपको चाहे तो डांट सकते हैं अगर आप एक भी क्लास मिस कर देते हो तो, ठीक है? तो ये चीज आपकी बैलेंस हो जाएगी, ये चीज आपकी बैलेंस हो जाएगी, राइट? अब दूसरी चीज के बारे में मैं बात करता हूं जो कि ऑफलाइन को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना देती है, और वो है इंटरेक्शन। मतलब ऑफलाइन कोचिंग जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव होती है, बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव होती है, मजा आता है आपको पढ़ने के अंदर। जबकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, ऑनलाइन के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक समय के बाद में बोरियत फील होने लगती है, एक समय के बाद में आपको बोरियत फील होने लगती है, आपको टीचर से वो जुड़ाव महसूस नहीं होता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग संवाद स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, हम लोग कमेंट्स के थ्रू, राइट, हम लोग कमेंट्स के थ्रू, हम लोग जो जूम सेशंस होते हैं, ठीक है, जो लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, ठीक है, इनके थ्रू हम लोग रेगुलर अपने टीचर के टच में रह सकते हैं, रेगुलर इन टच विथ योर एजुकेटर, एंड इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। जैसे मैंने लास्ट ईयर जब मैंने मेरे बैचेस वगैरह अनाउंस करे थे तो मैंने हर बच्चे को अपने नंबर दे रखे थे, और जो बच्चे पूरे साल भर मेरे साथ में कांटेक्ट में रहे, मुझे मैसेज करते, कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी शिकायत होती, राइट, मैं उनको रिस्पॉन्ड करता। तो उससे क्या हुआ कि जो पढ़ाई है उसके अंदर जो ये इंटरेक्शन वाला पॉइंट है वो कभी उनको फील ही नहीं हुआ, उनको लगा ही नहीं कि वो ऑनलाइन माध्यम के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता था कि यार मेरे सामने मेरे टीचर हमेशा मौजूद है, मैं हमेशा उन्हें कॉल करके, हमेशा अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने रेगुलर फीडबैक के थ्रू अपनी बात जो है वो टीचर तक पहुंचा सकता हूं, और इस इंटरेक्शन वाले पॉइंट को मैं बैलेंस कर सकता हूं। और मैंने प्रॉमिस किया था कि जो लास्ट चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप कोई ऑफलाइन कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो ना, तो आप प्रिपेयर होके क्लास अटेंड करने जाते हो, ठीक है ना? आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो सीखने के लिए, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो, ठीक है, फॉर लर्निंग। सर कैसे, कैसे हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं भाई ऑफलाइन के अंदर?
तो आप मानो या मत मानो, एक साइकोलॉजिकल हैक यहां पर काम करता है कि आपको पता है कि 9 बजे मेरी क्लास है, उठोगे, हो सकता है नहाओगे धोओगे, वैसे बहुत सारे बच्चे नहीं नहाते धोते रोजाना, ठीक है ना, अच्छे से तैयार होगे, आपको बाहर जाना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि चड्डे में या फिर चड्डी बनियान में निकल गए, ऐसा नहीं, प्रॉपरली आप तैयार होगे, बाल बाल संवारोगे और फिर आप ऑफलाइन क्लासरूम के लिए निकलोगे। तो ये जो काम आपने किया, अपने आप को तैयार करने का काम जो किया आपने, ये होता है मेंटली अपने आप को लर्निंग के लिए प्रिपेयर करना। मतलब वो दिमाग को एक हिंट चला जाता है, एक इंडिकेशन चला जाता है कि भैया मैं किस काम के लिए जा रहा हूं, पढ़ने के लिए, यानी कि अब 1-1.5 घंटे मैं आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगा। ऑनलाइन के अंदर ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन के अंदर आपको लगता है अरे यार 9 बज गए, सर की क्लास आने वाली है, जैसे थे नंगे पुंगे तुमने वैसे अपना मोबाइल उठाया, लेटे लेटे आपने क्लास देखना स्टार्ट कर दिया। अब आपका माइंड जो है ना वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप नहीं देख पाओगे। 10-15 मिनट के बाद में आपको कहीं ना कहीं कोई ना किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन होगा और आप क्लास बीच में छोड़ दोगे, राइट। तो ये जो काम है, अब सर ये ऑनलाइन में कहां से लाए हम अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करें, डिटर्मिनेशन वगैरह सब सारी ठीक, बट ये प्रिपेयर करने का, खुद उठ के नहा धो के तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक काम आप कर सकते हो, ठीक है। कौन सा काम आप कर सकते हो? आप आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको अपन बोलते हैं ज्वाइन अ लाइब्रेरी। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के अंदर पढ़ते तो उठते, नहाते, धोते, तैयार होते और एक दूसरे स्थान पर जाते, इस पूरी प्रक्रिया में आपका दिमाग तैयार हो जाता और आप आसानी से बैठकर पढ़ लेते। सेम प्रक्रिया आप डेवलप कर सकते हो ऑनलाइन कोचिंग के लिए। आप उठो, नहाओ, धो, तैयार हो, अच्छे से बाल वाल संवारो, क्योंकि लाइब्रेरी में, ठीक है, सब लोग आने वाले हैं, ठीक है तो ठीक है, अपने आप को हमेशा अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, लाइफ में बहुत काम आएगा आपके, ठीक है ना। तो यू जस्ट ज्वाइन लाइब्रेरी, आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी अगर आप ज्वाइन करोगे, एक डेडिकेटेड प्लेस आप बना लोगे कि यार मैं जब भी पढ़ाई करूंगा तो इस प्लेस पे आकर ही करूंगा, तो उस प्लेस की एक अपनी साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है कि आप जैसे ही उस प्लेस पर पहुंच जाओगे, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे और आपको ऑफलाइन क्लासेस की 1% कमी फील नहीं होगी। तो ये काम तो आपको करना ही करना है। एक्स्ट्रा खर्चा होगा इसका, एक्स्ट्रा खर्चा होगा इसका, हो सकता है महीने का 1000 रुपए, 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए इसका, बट वो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो एक बहुत अफोर्डेबल मैनर में आप बिल्कुल उतना ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो जितना आप ऑफलाइन कोचिंग के अंदर कर सकते थे। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस भी बच्चे ने ये सवाल पूछा था मैं उसको थैंक्स कहना चाहूंगा, और आप भी इसी तरीके की कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में हो तो कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, और जो भी अच्छा कमेंट होता है, जो भी जेन्युइन सवाल होता है, जो कि बहुत सारे बच्चों को फायदा पहुंचा सकता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे सरप्राइजेस बिफोर 5th मई हम लोग यहाँ पर रिवील करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।